राम राम दोस्तों, खेत खिलान चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे सरसों, गेहूं, चना, आलू, मटर की फसल को शीतलहर व पाले से कैसे बचाएं। दोस्तों, इन दिनों देश के अधिकांश राज्यों में कोरा शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने सर्दी का असर और बढ़ने की चेतावनी दी है। ऐसे में आने वाले दिन में पाला पड़ने की आशंका जताई गई है। इससे रबी फसलों को 80% तक नुकसान होने की संभावना है। इस बार रबी सीजन में गेहूं, सरसों, चना, आलू, मटर सहित कई फसलों को नुकसान हो सकता है। यदि समय रहते पाले से फसलों को बचाने का इंतजाम कर लिया जाए तो संभावित नुकसान होने से बचाया जा सकता है। बता दें कि फसलों के लिए पाला सबसे खतरनाक होता है। इससे फसलों में दाना ठीक से नहीं बन पाता है और फसल का विकास नहीं हो पाता, जिससे पैदावार में भारी कमी आती है और किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। दिसंबर और जनवरी माह में पाला पड़ने की अधिक संभावना बनी रहती है। ऐसे में पाले से फसलों को बचाने के आसान तरीके जानना बहुत जरूरी है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से किसानों को पाला क्या है, पाले से फसल को कैसे नुकसान पहुंचता है, पाले से फसल को नुकसान से बचाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इन बातों की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर आपको खेती से संबंधित जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, शीतलहर के दौरान वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प जब पेड़ पौधों की पत्तियां या किसी ठोस पदार्थ के संपर्क में आती हैं जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या इससे कम है, तो ऐसे में यह बर्फ की चादर के रूप में जमने लग जाती है। फसलों पर इस प्रकार से जमी बर्फ की चादर को ही पाला पड़ना कहते हैं। पाले के प्रभाव से पेड़ पौधों की कोशिकाओं व ऊतकों में मौजूद पानी के बर्फ में बदल जाने के कारण इसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने के कारण दोस्तों, पौधे के ऊतक, कोशिकाएं व संवहनी नलिकाएं आदि फट जाती हैं और इससे पौधे मर जाते हैं। कई बार तो पाले के कारण पूरी की पूरी फसल जो बर्बाद हो जाती है, किसान को काफी नुकसान हो जाता है। दोस्तों, सर्दी के मौसम में शीतलहर व पाले का प्रकोप बना रहता है। इससे फसलों को काफी नुकसान होता है। जिन फसलों में पाले से अधिक नुकसान होता है उनमें टमाटर, आलू, मिर्च, बैंगन आदि सब्जियां शामिल हैं। वहीं फलों में पपीता व केले के पौधों को अधिक नुकसान होता है। इसके अलावा मटर, चना, अलसी, जीरा, धनिया और सौंफ, अफीम की फसलों में भी सबसे अधिक 80 से 90% तक नुकसान होता है। पाले से फसलों की सुरक्षा के लिए किसान कई आसान उपाय अपनाकर नुकसान से बचाव कर सकते हैं। फसलों को पाले से बचाव के लिए कुछ आसान उपाय तरीकों इस प्रकार से हैं। जिस रात को पाला पड़ने की संभावना नजर आए उस रात को 12 से 2 बजे के आसपास खेत की उत्तरी पश्चिमी दिशा से आने वाली ठंडी हवा की दिशा में खेतों के किनारों पर बोई हुई फसलों के आसपास मेडों पर रात के समय कूड़ा कचरा या बेकार घास को फूस को जलाना चाहिए दोस्तों, ताकि खेत में धुआं हो जाए, जिससे खेत के वातावरण में गर्मी बनी रहे, जिससे पाला का प्रभाव फसलों पर कम दिखाई देगा। इस विधि से करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। आगे दोस्तों, शीतलहर या पाले से बचाने के लिए पौधशालाओं में फसलों को टाट, पॉलीथिन या भूसे से ढक दें। इससे भूमि का तापमान कम नहीं होगा और फसलों पर पाले का असर नहीं होगा। साथ ही वायुरोधी टाटियां हवा आने वाली दिशा की तरफ यानी उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ बांधना चाहिए। नर्सरी, किचन गार्डन में उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ टाटियां बांधकर क्यारियों के किनारे पर लगाना चाहिए और दिन में इसे पुनः हटा देना चाहिए। दोस्तों, जब भी पाला पड़ने की संभावना हो तब खेत की सिंचाई करनी चाहिए। इस पानी को पौधा जब अवशोषित कर ग्रहण करता है तो पौधे के अंदर जमी हुई बर्फ घुल जाती है और इससे पौधा मरने से बच जाता है। वहीं नमी युक्त जमीन में काफी देर तक गर्मी रहती है, वह भूमि का तापक्रम एकदम कम नहीं होता है, जिससे पौधों पर पाला का असर नहीं होता। दोस्तों, भूमि में पर्याप्त मात्रा में नमी होने से फसल व शीतलहर व पाले का प्रभाव कम पड़ता है, जिससे नुकसान की कम संभावना रहती है। दोस्तों, कृषि विशेषज्ञों की माने तो सर्दी में फसल की सिंचाई करने से 0.5 डिग्री से
2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ाया जा सकता है, जिससे फसलों पर पाले का असर कम पड़ता है। दोस्तों, जिन दिनों पाला पड़ने की संभावना नजर आए उस दिन पाले से बचाव के लिए फसलों पर गंधक के तेजाब के 0.1% घोल का छिड़काव करना चाहिए। इससे पाले का असर फसल पर कम होता है। इसके लिए 1 लीटर गंधक के तेजाब को 1000 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर क्षेत्र में प्लास्टिक के स्प्रे पंप से छिड़काव करना चाहिए। यदि इस विधि के बाद भी पाला पड़ने की संभावना बनी रहती है तो 15-15 दिन के अंतराल में गंधक के तेजाब का छिड़काव किया जा सकता है। दोस्तों, सरसों, गेहूं, चना, आलू, मटर जैसी फसलों को पाले से बचाव के लिए गंधक के तेजाब का छिड़काव किया जाता है। इससे फसलों को पाले से बचाव तो होता ही है, साथ ही पौधों में लौह तत्वों की जैविक और रासायनिक सक्रियता भी बढ़ जाती है, जिससे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा फसल को जल्दी पकाने में भी मदद मिलती है। इस तरह आप उपरोक्त जो उपाय बताए हैं दोस्तों, इनको अपनाकर फसल को शीतलहर व पाले से बचाकर संभावित नुकसान से बच सकते हैं। ध्यान रहे कि किसी भी रासायनिक दवा का इस्तेमाल करते समय एक बार अपने निकट के कृषि विभाग से सलाह अवश्य लें। दोस्तों, जो ये मैंने आपको जानकारी दी है, ये आपको कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।